नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 7 फरवरी 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आ गए हैं, स्वागत है आपका। सुरेश चंद्र जी सरवारा कोटा से पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और यशपाल जी शर्मा चित्तौड़गढ़ से, भाई आपको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और यशपाल जी लिखते हैं कि चलो चले चौपाल में, बजी शाम की 5 और अपने दीनदयाल जी रहे कहानी बाँच। क्या बात है भाई। ये आपका जो है ना, ये दुआ पढ़ के तो मुझे भी एक दुआ याद आ गया, कोई एक बात याद आ गई। जो फेसबुक पर एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप देखी मैंने, और वो वीडियो क्लिप के नीचे नाम लिखा हुआ था पूनम देवी। बड़ी जोरदार वीडियो क्लिप थी, बताने का ढंग बहुत ही गजब, प्रस्तुति बहुत शानदार। उसमें लिखा था, वो जो कह रही थी, पूनम जी कह रही थी कि दिल खुश रखो और दिमाग शांत रखो। दिल खुश रखो, दिमाग शांत रखो, और सोच ऊंची रखो, और नीयत साफ रखो, और नेक इरादा रखो, और जीवन सादा रखो। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात लिखी थी, तो आपके साथ भी मैंने शेयर की है। तो आज बुधवार के दिन हम एक बाल कहानी का वाचन करेंगे, और वो कहानी है जोधपुर की रचनाकार, बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार डॉक्टर नीना छिबर, और इनकी बाल कहानी का नाम है टीना का सपना। है रचनाकार नीना और कहानी की पात्र टीना बहुत खूब। और ये किताब देखते ही मुझे याद आ गया, ये किताब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के सौजन्य से प्रकाशित हुई है। साहित्यकार ने छपी है, बहुत गजब किताब। जब छपने से पहले कवर मैंने देखा फेसबुक पर, कवर लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ। कवर लगाया तो मैंने पढ़ते ही मैं चौंका। मैंने कहा इतनी बड़ी गलती जा रही है, देखो इसमें लिखा हुआ था हौसला का घोंसला। और मैंने कहा हौसला पे अनुस्वार नहीं होता, हौसला का घोंसला। फिर वो तुरंत उन्होंने ठीक करवाया। तो कई बार कोई त्रुटि रह जाती है, कोई गलती रह जाती है, लेकिन अपना बताने का फर्ज है। अभी किताब छपने से पहले कोई बता दें तो उसमें सुधार भी हो सकता है। तो ये बहुत बढ़िया। और कहानी के वाचन से पहले मैं जो ये रचनाकार है डॉक्टर नीना छिबर जोधपुर से, मैं इनका संक्षिप्त जो है वो परिचय पढ़ दूं, उसके बाद कहानी का वाचन। और सिरसा से पधारे हैं राजकुमार जी निजात साहब, बड़े ऊर्जावान रचनाकार। और नीना छिबर जी भी आ गई हैं, भाई बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपने कहा भी था कि लिंक भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगी। तो भाई लिंक मैंने भेज दिया था, और मैं सूचना काफी लोगों को करता हूँ, जिनकी रचना का वाचन करता हूँ उनको तो मैं फोन भी करता हूँ। तो नीना छिबर जी और राजकुमार निजात साहब, डॉक्टर राजकुमार निजात सिरसा हरियाणा से, और सुरेश चंद्र जी सरवारा, भाई बहुत बहुत आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मैं अब डॉक्टर नीना छिबर का परिचय पढ़ रहा हूँ। आप MA हैं हिंदी में और अंग्रेजी में, बताओ दोनों भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी में, और राजस्थानी भी बोलती हैं, तो कई भाषाओं का ज्ञान भी रखती हैं। डॉक्टर नीना छिबर हिंदी और अंग्रेजी में MA और BEd भी, और आपने PhD भी किया है। भाई डॉक्टर साहिब का बहुत बहुत बधाई। और जो PhD आपने की है वो विषय है मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में असामान्य पात्र। 2008 में ये शोध प्रबंध जो आपने तैयार किया था, इस पर आपको PhD मिली, बहुत बहुत बधाई। और इसके अलावा आपकी 5 किताबें और प्रकाशित हैं। आकांक्षा की ओर काव्य संग्रह 2008 में, और नदी खिलखिलाई हाइकू संग्रह 2021 में, और टच स्क्रीन लघु कथा संग्रह 2021, और शहर से गुजरते हुए काव्य संग्रह ये 2023 में। और ये जो आपकी किताब आई है ये भी 2023 में, हौसला का घोंसला, डॉक्टर नीना छिबर, भी बहुत सुंदर आवरण, बहुत गजब छपी है, और रचना भी बहुत जोरदार। और आपको अनेक तरह के सम्मान मिले हैं, कनाडा से भी आपको सम्मान मिला है कविता पर
बेटियां कविता पर आपको सम्मान मिला है, लघु कथाओं पर आपको खूब आपको सम्मान मिला है इंदौर से भी, और ये जेमिनी अकादमी द्वारा अखिल भारतीय हिंदी लघु कथा चॉइस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार आपको मिला है, और इंडिया जो है बेस्ट इज अवार्ड 2019 शिक्षा और साहित्य में भी आपको मिला है, अवार्ड मिला है। लघु कथा में 2019-20 इसमें भी आपको खूब मान सम्मान मिला है। और ये जो जयपुर की संस्था है, जयपुर साहित्य संगीति संस्था, इसमें भी आपको आपके लघु कथा संग्रह को टच स्क्रीन को उत्कृष्ट लेखन सम्मान मिला है 2022 में। भाई बहुत बहुत बधाई। और अखिल भारतीय डॉक्टर कुमुद टीकू कहानी प्रतियोगिता 2022 में एक और जानकी श्रेष्ठ कहानी चयनित और पुरस्कृत हुई है आपकी। भाई बहुत बढ़िया, खूब लिखते हो आप, और पत्र शैली में भी लिखते हो। ये कहानी भी बड़ी जोरदार है, मैंने पढ़ा, मजा आया, मैंने कहा ये कहानी पढ़ेंगे आज। और आप जोधपुर से हैं, और भाई बहुत बढ़िया, खूब लंबा चौड़ा परिचय आपका, खूब मान सम्मान और मिले आपको, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुरजाराम जी बिश्नोई अपने पोते पोतियों के साथ आ गए हैं, हमारे मित्र हैं हनुमानगढ़ से और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, भाई बहुत बहुत स्वागत। और कमलकांत सुथार जी भी बता रहे हैं, भाई बहुत बहुत नमस्कार आपको कमलकांत जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आप पधारे हैं। यशपाल जी शर्मा, क्या बात है भी, बहुत खूब। कमलकांत जी सुथार, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं इनकी कहानी का वाचन करता हूं, और कहानी का नाम है टीना का सपना। टीना और राजीव आज बहुत खुश थे, क्योंकि वे पहली बार अपने दादाजी का गांव देखने जा रहे थे, जिस गांव के बारे में पापा ने कितनी बातें बताई थी। बड़ा सा वट वृक्ष जिस पर वे मोगली बन सकते हैं, पुराना कुआं जिसमें वे रस्सी डालकर पानी निकाल सकते हैं, खेत से खुद सब्जी तोड़कर और ट्यूबवेल के पानी से धोकर खा सकते हैं, दादी माँ के हाथ से निकला मक्खन यमी यमी होगा, ये पापा का वादा है। मुकेश शर्मा पधारे हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका मुकेश जी। और अब आगे देखिए, कहानी देखिए कि पापा ने यह भी समझाया कि वहां पर सभी बुजुर्गों को दादा, ताऊ और बाबा कहना है, स्त्रियों को दादी, ताई, बुआ कहना है, अंकल और आंटी नहीं। माँ ने सुबह जल्दी जगाया, नाश्ता करवाया और कार में बैठने को कहा। आगे माँ और पापा और पीछे दोनों भाई बहन, यानी राजीव और टीना। दोनों में सबसे रियल गांव देखने की उत्सुकता चरम पर थी। ठंडी हवा, बातें, कार के झूले, आधा रास्ता भी नहीं बीता होगा कि पीछे की सीट पर सन्नाटा। पापा ने मुड़कर देखा तो दोनों सीट पर सो गए थे। टीना आधी नींद में थी। उसने देखा कि वे दोनों गांव की गली में अकेले घूमते घूमते थक गए हैं, वापस घर की ओर मुड़े पर रास्ता भूल गए। दोनों घबराए पर हिम्मत न हारी। वे दोनों एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर खंडर सा लग रहा था, दीवारें काली और टूटी हुई थी। साहसी कारनामों के बारे में सोचकर वे खुश भी थे और रोमांचित भी। अंदर से आती हुई घंटियों की आवाज ने रोमांच बढ़ा दिया। जैसे ही अंदर गए, देखा कि कुछ बंदर और बंदरियां बच्चों को सीने से चिपकाए एक घंटे से दूसरे घंटे कभी खिड़की कभी झरोकों पर कूद रहे हैं। राजीव ने कहा, देख ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा माँ से वेलक्रो से चिपका है। टीना ने हंसकर कहा, पगले, ये खिलौने नहीं है जो वेलक्रो से चिपक जाएंगे, असली बंदर हैं। टीना ने सोचा, कैसी लापरवाह माँ है, हमारी मम्मी तो हमें संभाल कर गोद में उठाती है, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। अचानक बंदरिया दोनों के पास आई और हाथ पकड़कर बोली, बेटा जी, ये मेरा बच्चा है, हमने जन्मते ही इसे निडर और हिम्मती बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है, यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। हम तो पहले दिन से कूदना, उछलना, लटकना इसी प्रकार करते हैं। 2-4 बार यह चीखते चिल्लाते हैं, पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते और फिर धीरे धीरे
आदत पड़ जाती है और ये भी मजबूत बन जाते हैं। टीना को आश्चर्य हो रहा था कि बंदरिया उनसे बात कर रही है। थोड़ा साहस बटोरकर बोली, अगर ये गिर गया तो चोट लगेगी। बंदरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, गिरेगा तो संभलेगा भी, नया क्या है। अरे इंसान तो आजकल बच्चों को बहुत सुरक्षा घेरे में रखता है, तभी तो बच्चे नाजुक, डरपोक और कमजोर हो रहे हैं। हम तो लाड और डांट दोनों साथ साथ चलाते हैं। टीना और राजीव ने एक दूसरे को देखा, मतलब बाहर चला। जैसे ही बाहर निकले, राजीव को दीवार के काफी करीब चींटियों की कतार दिखी। शरारती राजीव के मन में शरारत सूझी। उसने एक चिंटी को पैर के नीचे दबाना चाहा, तभी टीना की चीख निकल गई, क्योंकि एक दूसरी चिंटी विशाल रूप धरकर उसके हाथ पर चढ़ गई और तीखी पतली आवाज में बोली, समझा अपने भाई को, खबरदार मारा तो तुम हमें सिर्फ चिंटी मत समझना। चिंटी का आकार और आवाज सुनकर दोनों अवाक रह गए। चिंटी ने कहा, चल तुझे अपना साम्राज्य दिखाती हूं। दोनों के मन में भय था, पर चिंटी का साम्राज्य देखने का लोभ भी था। टीना ने मजाकिया लहजे में कहा, हम बड़े और तेरा बिल छोटा सा। चिंटी ने बीच में टोका, बिल नहीं, बॉम्बे में रहते हैं हम। चिंटी ने दोनों को आंखें बंद करने को कहा। जब दोनों ने आंखें खोली तो वे बॉम्बे में थे और आकार भी चिंटी जैसा। चारों तरफ बहुत सी काली, लाल, पीली, भूरी चिंटियां थी। चिंटी ने सबसे पहले दोनों को शक्कर की कुर्सी पर बैठाया, फिर कहा, सुन, हमारी 20,000 प्रजातियां हैं। हम 10 से 15 करोड़ सालों से पृथ्वी पर हैं। राजीव ने देखा कि एक काली चिंटी खूब सारे अंडों के पास बैठी है। कुछ काली चिंटियां उसके लिए खाना ले जा रही है, कुछ उसका शरीर साफ कर रही थी। सब सेवा में लगी थी। एक चिंटी ने बताया कि जो अंडों पर बैठी है वह रानी चिंटी है और बाकी मादा मजदूर चिंटी। हमारी यहां भी चिंटियों के 4 वर्ग हैं, मजदूर चिंटी, रानी चिंटी, मादा चिंटी और नर चिंटी। टीना और राजीव को ऐसे लग रहा था जैसे टीचर पाठ पढ़ा रही हो। वे चुपचाप सुन रहे थे, आश्चर्य से मुंह खुला हुआ था, आंखें झपक भी नहीं रही थी। चिंटी ने कहा, पता है, हम आवश्यकता अनुसार अपनी बॉम्बे को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आगे चल देख, यहाँ कुछ कीड़ों को हमने पाला है जिन्हें हम भोजन की कमी होने पर खा सकते हैं। तभी टीना ने डरते हुए पूछा, आप लोग एक दूसरे को सूंघ कर आगे आगे क्यों बढ़ते हो? चिंटी ने हंसते हुए कहा, अरे हम सब के शरीर से फॉर्मेन नाम का एक द्रव्य निकलता है और उसकी गंध से ही हमें एक दूसरे को राह बताती है। यह जो आगे मूंछ जैसा है ना, यह हमारा एंटीना है। एक दूसरे का एंटीना छूकर हमें राह मिल जाती है। टीना और राजीव तो नई दुनिया में थे। अचानक टीना जोर से चिल्लाई। एक लाल चिंटी ने उसे काट लिया था। काली ने लाल को डांटा, अपने गुस्से पर काबू रखा कर। फिर दोनों बच्चों से माफी मांगी और काली चिंटी ने कहा कि फॉर्मिबिकल रसायन के कारण यह विषैली है। टीना ने हंसकर कहा, नहीं, गुस्से में हम लोग भी लाल पीले हो जाते हैं। टीना ने कहा कि हमें वापस जाना है। चिंटी ने दोबारा आंखें बंद करने को कहा और फिर से खोलने पर अपने को फिर से सामान्य रूप में पाया। दोनों घबरा रहे थे। दोनों माँ माँ कहते भागे, पर उन्हें अपनी आवाज के साथ बछड़े की बां बां सुनाई दी। मुड़कर देखा तो मंदिर के बाहरी प्रांगण में छोटू सा, गोरा सा, मुलायम सा और बड़ी बड़ी आंखों वाला बछड़ा खड़ा था। और राजीव ने टीना से पूछा, सब गायें तकरीबन एक जैसी होती हैं, फिर यह अपनी माँ को कैसे पहचानता होगा? टीना ने कहा, चुप हो जा, आज का दिन भी अजीब है। पता चले इसकी माँ भी हमें पकड़कर अपना इतिहास बताने न लग जाए। सच में बाढ़ के झुंड में से एक गाय रंभाती हुई आई
और बछड़े को चाटने लगी। बछड़े ने अपनी माँ को कुछ कहा। गाय टीना के पास आई और बोली, हर माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है। सब गायें तकरीबन एक ही रंग रूप की होती हैं। तुम मनुष्यों की तरह चेहरा, रंग, आकार भी अलग अलग होता है। सच बताऊं, हम अपने बछड़े को गंध से पहचानते हैं। दोनों ने गाय को प्रणाम किया और बाहर जाने लगे। टीना ने कहा, आज तो बंदर, चिंटी, गाय सब ने हमारी क्लास ले ली। चल भाग, नहीं तो सारा ज्ञान आज ही मिल जाएगा। अचानक पत्थर से ठोकर लगी और कानों में हंसने की आवाज आई। सोचा चिंटी, गाय, बंदर हंस रहे होंगे, पर यह तो माँ और पापा की आवाज थी। वे दोनों कार की सीट से गिर गए थे, यानी कि राजीव और टीना वो गिर गए थे। दोनों ने अविश्वास से ऊपर नीचे देखा और आंखों ही आंखों में कहा, सपना? ओहो, ये तो सपना था। माँ ने कहा, उतरो, अब गांव आ गया। पहले खाना खा लें और फिर गांव में घूमने चलेंगे। दोनों ने नहीं कहा और भागकर घर के अंदर घुस गए। और यह देखकर माँ और पापा दोनों हैरान हो गए। तो भाई ये कहानी थी टीना का सपना और इसकी रचनाकार थी डॉक्टर नीना छिब्बर, जोधपुर से। तो भैया आप आए, पधारे आप भी, और इसमें दीनदयाल के चौपाल में आप पधार कर कमेंट भी किए। आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा से, भाई प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत बढ़िया प्रश्न बालक का आपने देखो कमेंट किया है। सुजाराम जी और यशपाल जी और नीना छिब्बर जी भी है ना, सारे पधारे हैं। सुरेश सरवारा जी भी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार आपका। आनंद विश्वास जी भी पधारे हैं नई दिल्ली से। भाई आनंद जी का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। और अब लग रहा है अभी कुछ और कोई कमेंट रह नहीं जाए भाई, कमेंट नहीं रह जाए। यूं लगता है भी रहने के बाद में लगता है भी ये आए फिर मैं नाम नहीं बोल पाया, सूचना नहीं दे पाया आपको। तो अब ये कहानी का कार्यक्रम संपन्न होने को चला। देवदत्त जोशी जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब कार्यक्रम समापन की ओर। कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ शाम को 5 बजे दीनदयाल की चौपाल में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।